में केजरीवाल धुआंधार। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। 2024 की लड़ाई राजा की कहानी तक आई। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभालना। अध्यादेश के नाम 24 का बनेगा काम। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे। मोदी को ललकारेंगे, विपक्ष के लीडर बन जाएंगे। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। तानाशाह कहा, हिटलर कहा, चौथी पास राजा बताया, दोस्तबाज करार दिया, ये कहा वो कहा, क्या क्या नहीं कहा। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी वजूद में आई, जहां से अरविंद केजरीवाल की सियासी ख्वाहिशों को पंख मिले थे, 12 साल बाद केजरीवाल दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में थे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रैली का बहाना था, लेकिन केजरीवाल की हर बात में प्रधानमंत्री पर निशाना था। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया। केजरीवाल यही नहीं रुके, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर चुन चुन कर अटैक किए। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। अरविंद केजरीवाल पूरी रॉ में थे, लिहाजा रामलीला मैदान से लुटियंस जोन को चुनौती देने में देर नहीं की। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। अब केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की वजह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कहा था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल होगा, यानी दिल्ली सरकार की सलाह पर ही उपराज्यपाल काम करेंगे। 7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अभी एक पेच है, कानून बनाने का अधिकार संसद का है, इसलिए अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है। अध्यादेश को पास करवाने के लिए लोकसभा में तो बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के एकजुट होने पर बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। केजरीवाल की प्लानिंग है कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए। यही वजह है कि महीने भर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं।